अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर डेयरी फार्म में और अब मेरे पीछे आप देख लीजिए उसी बुलडोजर की झलक जो साफ तौर पर यहाँ पे 13-14 दुकानें बताई जा रही थी जिन पर ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त। मंदिर छोड़ दो भैया, मंदिर छोड़ दो, मंदिर के पुजारी का सपना छोड़ दो, ये तक नहीं छोड़ा। मंदिर बंद पड़ा है, पुजारी नहीं है उसमें, कौन सेवा करे उसकी। हम किससे अपना न्याय मांगे वो बताओ हमें। दुकान टूट गई उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कम से कम मंदिर में तो धर्म का काम होता है। इसमें जन्माष्टमी मनती थी। वो गरीब बच्चे इसमें पले हैं, पोसे हैं। बुलडोजर चल रहा है मैम, कैसे देख रहे हैं? बस जी इस समय तो ये लग रहा है कि हमारे दिलों पे चल रहा है। देखिए जब से बीजेपी सत्ता में आई तभी से हर ओर नजर रही, हर ओर यही खबर रही कि दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई की गई। कभी एमसीडी का बुलडोजर चला, कभी रेलवे की जमीन बताकर वहां पर लोगों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। और अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर डेयरी फार्म में और अब मेरे पीछे आप देख लीजिए उसी बुलडोजर की झलक जो साफ तौर पर यहाँ पे 13-14 दुकानें बताई जा रही थी जिन पर ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त। अभी मैं इसी जगह मौजूद हूँ, कार्रवाई आप देख ही रहे हैं बुलडोजर की। और बता दें कि ये जो कार्रवाई है वो एमसीडी की है, प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बोला जा रहा था कि यहाँ के जो स्थानीय दुकानें हैं, स्थानीय लोगों की जो दुकानें हैं वो अवैध हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अभी हम यहीं के लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सही है या उसको कितना वो सही मान रहे हैं। माता जी राम राम, कैसी हैं? मैं ठीक बेटा, मेरा नाम राजन देवी बेटा। अतिक्रमण क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ये 50 साल बता रहे हैं, 50 साल का पुराना, सारा पूरा 50 साल से पुराना मंदिर है ये। सारी दुकानें सब बहुत पहले की बनी हुई है, आज नहीं बनी है। अवैध है, अतिक्रमण कर रखा है, क्या है ये? अतिक्रमण क्या होता है ये बताओ मुझे। अतिक्रमण वो होता है जो कब्जा करा हुआ, हमने कोई कब्जा नहीं करा। ये 50 साल पुराना मंदिर, सबसे पूछो, सब कुछ बना हुआ पहले का है। तो मतलब सरकार की मनमानी समझे? सरकारी मनमानी है, इन लोगों की भू माफिया की मनमानी है, ये दूसरों वालों की। ये मिले हुए सारे, हाँ ये सारा पहले का बना हुआ सारा कुछ। तो मंदिर तोड़ के क्या मिलेगा लोगों को? अब मुझे क्या पता, वो मंदिर को बढ़ना चाहते थे उसमें। लोग यहाँ पे पैसा उगाई का काम करते हैं। सबसे पहला नाम मनोज भाटी, जो जल बोर्ड में नौकरी करता है, इसी गाजीपुर के अंदर नौकरी करता है। पैसे उगाने का काम करता है, केवल पैसे उगाने का काम। दूसरा संतराम, और तीसरा एक एडवोकेट है वीरेंद्र लोहिया जो कड़कटूमा में है। उनका काम, तीनों की तिगड़ी है पैसे कमाने का। लोगों को परेशान करो और उनके पैसे उगाओ, ये काम है। वो यहाँ बढ़ के यहाँ से पैसे उगाने, वो जो हॉल है ना, रेखा सरकार को कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। हमने कोई कब्जा नहीं करा, ये पहले का बना हुआ मंदिर है, सारा पहले का बना हुआ है ये मंदिर, जैसे था वैसे ही है। अच्छा। हाँ, हमने एक ईंट का कुछ भी नहीं लगाया इसमें, कोई कब्जा नहीं करा हमने। मैम आप सेवा करी। ये जो बोला जा रहा है कि कब्जा है, अवैध है, क्यों है? जो हमने कब्जा करा, जो हमने बढ़ाया वो होता है ना अवैध। जब हमने बढ़ाया ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, तो अवैध कहाँ से? प्राचीन मंदिर है। हाँ, और जब से डेयरी फार्म हुआ, जब से ये मंदिर बना हुआ है। तो इतने दिनों से मंदिर चल रहा था, लोग पूजा करते थे, आस्था करते थे। सर ने बताया कि बारात घर था, गरीब लोगों की शादी होती थी, उसमें फंक्शन वगैरह होते थे, सारे मतलब सामाजिक काम होते थे। देखिए पहले भी सरकारें थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। अभी भाजपा के आते ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो माफिया ना, वो बढ़ना चाह रहे थे यहाँ कि हम इसको मैरिज हॉल बना दे, इसने पैसे उगाए। ये था, उन्होंने कंप्लेन पे कंप्लेन कार्रवाई है दूसरों की, जिसमें मुकेश पाल जी है, उन्होंने ये काम करवाया है। अब उन्होंने किसके दबाव में करवाया है ये तो वही बता पाएंगे बेहतर। संतराम के दबाव में करवाया, संतराम से मिला हुआ है वो। और यहाँ पे ये 2-3 जो ऐसे आदमी है जो वो चाहते हैं कि मतलब इस
मंदिर में हमारी संस्था बने। अच्छा। यहाँ पे पब्लिक की सबकी संस्था थी, ये नहीं थी कि एक आदमी पर्सनल अपना गरीबों चला का हक छीना जा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे ऐसा कोई ना तो कोई अवैध काम हो रहा था ना कोई, यहाँ पे जो था सबके सामने था। और जो यहाँ पे रेंट वगैरह जो भी मंदिरों का आपस में उगाई करके सब मंदिर के ट्रस्ट में हम मतलब करते बताया थे। जा रहा है कि पुजारी तक के लिए कोई कमरा नहीं छोड़ा, उनके लिए कोई सामान मैम ये आपके सामने ये सारा पुजारी का ही है। बना हुआ है। अगर सीएम रेखा मुझसे पूछे तो मैं कह रहा हूँ ये कोई तरीका है? 50 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। बेचारे पंडित का भी पुजारी का भी कमरा नहीं छोड़ा। मैंने कहते कहते एक कमरा नहीं छोड़ा इन्होंने। अब तो ऐसा लगता है कि रोने वाले इमोशनल गरीब आदमी ने तोड़ दिया। कोई बात है? 50 साल पुराने कब के बना, एक ईंट नहीं लगाई हमने, जैसा था वैसा ही है। तो ये कोई अवैध कब्जा है क्या? ये अवैध कब्जा नहीं है, ये तो लोगों की मनमानी हो रही है। बैठाने के लिए तो पानी वाले लाए। नहीं, सीएम रेखा को दूसरी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, किससे पूछ के लिया, किसके दबाव में आके लिया उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे मिल चुका है तो उन्होंने एक्शन क्यों लिया? फिर ये तो सर एक बात बताइए, भाजपा जो है वो एक तरफ बोलती है कि हम अपने धर्म के रक्षक हैं, हिंदुओं की सरकार कही जाती है, और अब हिंदुओं के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? मैं क्या कहेंगी, तो गलत है। भाजपा ये आई है, आगे नहीं आनी चाहिए ऐसे, आगे नहीं आनी चाहिए ऐसे, लोगों के नहीं आना चाहिए। लोगों के आंखों में आंसू है कि जो आस्था के नाम पर सरकार जो आती है, सत्ता में आती है, कम से कम उसका तो उन्हें रख रखाव करना चाहिए। आस्था के नाम पे अगर आपको वोट मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उस आस्था को ठेस ना पहुंचे, ये तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए। अब यहाँ पर ये माता है, ये मंदिर छोड़ दो भैया, मंदिर छोड़ दो, मंदिर के पुजारी का कमरा छोड़ दो, ये तक नहीं छोड़ा। चलो वो तोड़ दी, कोई बात नहीं है, आगे ये मंदिर छोड़ देते कम से कम। अब थोड़ा बैठ जाइए। मंदिर बंद पड़ा है, पुजारी नहीं है उसमें, कौन सेवा करे उसकी? मैंने देखा मंदिर में मूर्तियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई, सारा सामान बेचारे कहाँ रखेंगे वो? पार्टियों से जो लोग मिले हुए हैं, जो हमसे पैसा मांग रहे थे, उन्होंने यहाँ के पुजारी पे गलत इल्जाम लगा दिए हैं कि वो लड़कियां छेड़ते पुजारी। बताओ, वो बेचारे पंडित जी भाग गए यहाँ से, पीछे उनके ऊपर डर के चले गए, डर के भाग गए। आप एक महिला है तो ये जो आरोप लग रहे हैं पुजारी पे कि वो लड़कियां छेड़ते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसा होता है? ये गलत है मैम, बिल्कुल भी। वो इतने सीधे आदमी, वो आज से नहीं रह रहे, वो इतने टाइम से, कम से कम 10-15 साल से ऊपर हो गए उन्हें। यहाँ बच्चों की शादियां भी करके गए हैं, तो बच्चों पे मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम पंडितों को तो छोड़ दो। उन पे इतना गंदा इल्जाम आप लगा रहे हो। यहाँ हम गैंगस्टर हैं, अरे हम गैंगस्टर दिख रहे हैं आपको, सेवा कर रहे हैं, हम मंदिर में से सेवा कर रहे थे। हम तो बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, हम जब से बड़े हैं जब से सेवा ही कर रहे हैं। हम तो हम लोगों के गरीब लोगों की शादी ब्याह करवाते तो चौल में सारे सामाजिक काम होते थे। सरकार के राज में मंदिर और पुजारी सेफ नहीं है। कौन सेफ है सर? उनको एक्शन लेना चाहिए वो है पे। भाजपा सरकार तो हिंदुओं की हिमायती है, ऐसे बोलते हैं। जब मंदिर हिमायती है, हम तो वोट नहीं देंगे। जो वो है, जो दबंग है वो सेफ है। जो रेखा सरकार को देखना चाहिए, रेखा सरकार को आए। नाम है यहाँ का प्रधान, एक कालू प्रधान है मनोज भाटी, और एक है वीरेंद्र, वो एडवोकेट है, वो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगाता है, सबकी एप्लीकेशन लगाता है। और जो अधिक्रमण हो रहा है ना, भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के नहीं है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के यहीं के लोग हैं। थोड़ा 2-3 इंसान ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी हुकूमत चले, मतलब क्योंकि पहले देखो मेरी अतिक्रमण वो होता है, वो आगे ना सफेदा उन्होंने झुग्गी बसाई, इन्होंने वहां से पैसे वसूल कर रहे हैं, किराया वसूल कर रहे हैं, वहाँ अड्डा बना रखा है अपना, बकायदा किराया ले रहे हैं वहां से, वो अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण ये नहीं है। झुग्गी बनी पार्क में 6-6 लाख रुपए में बेची है। आप चले जाओ, संतराम ने यहाँ पे 6-6 लाख रुपए में बेची झुग्गियाँ, जो अवैध बनी हुई है। अभी तो झुग्गियों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं दिल्ली में। तो सारे बांग्लादेशी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो रोक रखी है। यहाँ सारे बांग्लादेशी चरस, गांजा, अफीम सारे सारे ऐप होते हैं वहाँ पे, सारे ऐप होते हैं वहाँ पे। उसमें सरकार नहीं देखती है, सरकार नहीं देखती, बिल्कुल। मंदिरों को खराब करने के मतलब क्या मिलेगा? हाँ जी, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। 40 आदमियों की, कितने आदमियों की रोजी रोटी थी, वो जो आपने तोड़ दी इन्होंने। तो ये चीज तो देखनी चाहिए कि हम कहीं कोई कि आपके बच्चे होंगे देखेंगे ये सब, उनको क्या मिलेगा? कि हमारे ससुर ने खरीदी इसकी, वो संस्था बनाई थी इसकी, संस्था ससुर मंदिर भी नहीं बसता, वो एक्सपायर हो 2006 में। हाँ, तो उन्होंने संस्था बनाई नहीं थी, मंदिर भी नहीं छोड़ते। ये जो दमंग आदमी हो रहे हैं ना,
कि हम बढ़ेंगे, हम किराया खाएंगे। ये है, ये मैरिज हॉल बनाते, इसको इसमें किराया लेते। मेन मकसद यही है कि यहाँ पर हमारी वो बन जाए संस्था, हम अपना पंडित जी बिठाए और यहाँ पे जो दुकानें बनेगी उनसे हम किराया ले। जो माल मसाला है सब बेच के अपने घर को चाहिए उन्हें। वो हम बैठे, हमने उनको घुसने नहीं दिया कि ऐसा नहीं होएगा भाई, गरीब आदमियों का तो गरीब का ही है। और ये सारा दबंगी, सारे आप यहाँ से चले जाओ डेयरी फार्म में, सारे नाले पे ना सारी भैंसें बन रही है, सारी दुकानें खुल रही है, ये अतिक्रमण होता है। सारे में जाके देखो, हम यहीं चलेगा लगा वहां तक पूरे ऊपर में तो बहुत कुछ है। अब ये इनलीगल है तो यहाँ पे तो इतना इनलीगल आपको दिखा दे, यहाँ पे हर चीज का जैसे उन लोगों ने कंप्लेन करी, आप लोगों को परेशान कर, आप भी तो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन हमने कहा, हम कहाँ बाल बच्चे जा रहे हैं, हम कहाँ पीछे पड़े इनके। वो वकील है ना, वो सारी जानकारी रखता है, हमें इतनी जानकारी कहाँ है, हम कहाँ इतने। जो ये वकील है, ये वकील का गलत फायदा उठा रहा है, लोगों को परेशान करके उनसे पैसे हटना, ये वकील का पावर का मिसयूज है, मिसयूज कर रहे हैं पावर का। मनोज भाटिया, इनके नाक के नीचे यहाँ दारू बिक रही है, बसंती जल बोर्ड में दारू बेच रही है, इसका रोज की वो देती है, रोज का वो देती है इसको। इनलीगल बताते रहते हो, खुद की वाइफ इनलीगल बैठी हुई है। ठीक है माता जी। न्यूज पहुंचाओ और ये कहो कि भाजपा सरकार अगर ऐसे करेगी ना तो दोबारा नहीं आएगी। क्या नाम हो आपका? गीता। गीता, यहीं की रहने वाली है? हाँ जी बिल्कुल यहाँ। ये बुलडोजर चल गया है मंदिर पे, क्या कहेंगे? बस पूछो मत, सब रो रहा है, पूरा डेयरी फार्म रो रहा है कि नेक बंदे के साथ ना इंसाफी हो रही है। पंडित इतने शरीफ आदमी है जो इन्होंने उन पे भी दाग लगा दिए कि हम दी बेटी को छेड़ा जा रहा है, जबकि वो इतने गरीब आदमी कि उन्हें कोई एक वक्त रोटी मिलती, दूसरे को नहीं मांगते किसी से। जब उस बंदे को नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या है इनकी नजर में? हमारे आदमी इतने शरीफ कि किसी से पूछ सकते हो, उन्हें बताया जा रहा है कि उनने 2-2 3-3 कर रखे हैं। ये बोलने वाले शब्द हैं। हम किससे अपना न्याय मांगे, वो बताओ हमें। कोई भी आए कि हमें न्याय बताओ, हम पूछे अपनी दुकान टूट गई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कम से कम मंदिर में तो धर्म का काम होता है। इसमें जन्माष्टमी मनती थी, वो गरीब बच्चे इसमें पले हैं, पोसे हैं, उसमें उसको पहले उसकी बहू को भगा दिया, पंडित की को, लड़की को भगा दिया। अब वो बेचारा बचा है, अब उसको पे भी दाग लगा दिए गए कि मंदिर में पंडित छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है। ये आप बताओ, ये इंसाफ है? जो पंडित रात दिन माँ की सेवा कर रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, क्या वो धी बेटी छेड़ेगा किसी की? रात को हमारी बच्चियां ऐसे आ जाती है मंदिर में जैसे अपना घर हो, उसमें एक पे दाग लगाया जा रहा है। इससे बड़ी इंसाफ कहाँ इंसाफ है? ये बताओ हमें। आपको लगता है कि जो रेखा सरकार है, भाजपा सरकार तो हमेशा से बोलती है कि वो हिंदुओं के बारे में बात करती है, हिंदुओं ये कह रहे हैं भाजपा सरकार अच्छी है, रेखा गुप्ता भी बहुत अच्छी है और मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं हम धर्म के खिलाफ खड़े हैं। ये कहाँ का धर्म है कि जिस पंडित ने रात दिन पूजा करी है, उन पंडितों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? हमें इसका इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो पंडितों पर दाग लगा है यहाँ, उसके लिए तो बोलो, हमारे साथ उसके लिए तो बोलो। नहीं, अभी तो बुलडोजर कह रहे हैं कि अवैध है बुलडोजर। तो 50 साल तक कानून कहाँ था? कहाँ थी सरकार 50 साल तक? अरे ये कब्जा था, बड़े बूढ़े ने ये बनाया है। यहाँ का 4-5 जो ब्लॉक है यहाँ पे, जो ब्लॉक है यहाँ पे, उस सारे ब्लॉकों की लेडीज यहाँ आती हैं, बेटियां आती हैं, आदमी आते हैं। ये धार्मिक है और वो जो इनके खिलाफ है वो आर्य समाजी है। अच्छा, वो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको नहीं लगता है कि लोगों की भावना आहत होती है अगर मंदिरों पे बुलडोजर चलता है? ऐसे भाजपा सरकार में ऐसा काम हो रहा है। देखो, वो तो खुद पुजारी हैं, रेखा गुप्ता जी खुद पुजारी हैं, मोदी जी खुद पुजारी हैं, योगी जी खुद पुजारी हैं। उनको खुद समझ में आनी चाहिए कि एक पंडित के खिलाफ कैसी षड्यंत्र रचाया जा रहा है, फिर उसको बुला के ला रहा है सारी पब्लिक, फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र। अब इससे बड़ा क्या षड्यंत्र होगा? जिसके चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है, इससे बड़ा क्या षड्यंत्र होगा? आप बताओ। ये सब कार्रवाई हो गई है, बुलडोजर भी आप देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है, दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और आरोप भी लग गया है। यानी कुछ नहीं बढ़ाया किसी ने, जैसा था वैसा ही है ये। आपका क्या नाम है? मंदिर बहुत मेरा नाम गायत्री है। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी, मैं डीडीए। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है मैम, कैसे देख रहे हैं सब? बस जी, इस समय तो ये लग रहा है कि हमारे दिलों पे चल रहा है। हमारे मतलब एक श्रद्धा थी मंदिर से जुड़ी हुई। अब देखो आजकल धर्म रह नहीं गया, पर एक जगह बनी हुई है धर्म की, वहाँ पे हम सुबह शाम नमस्कार करते, कुछ तो हमें मिल रहा होगा, कुछ तो धर्म का 100% नहीं तो 50%, 10% कुछ तो हमें मिल रहा होगा। और हमें तो आज पता चल रहा है कि हमारे पंडित जी, पवन जी, उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अच्छे नहीं है।
पर हमारे लिए तो देखो पंडित जी इतने पूजनीय थे, इनसे सिंपल पंडित बंदा जी कहाँ रहेंगे, अब तो बुलडोजर चल गया ना। इतने अब तो उनका घर भी तोड़ मतलब रूम भी तोड़ दिया गया। अब देखो वो देखिए इंसानों ने तोड़ा ना, भगवान उनके लिए हो सकता है इससे भी कुछ बढ़िया ही सोचेगा, जो अच्छा इंसान आपकी आंखों में आंसू हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे सारी महिलाएं रो रही हैं। बताओ, हमारे भोले जी भी नहीं नहाए गए कल, ग्रहण पड़ने के बाद भी भोले जी का अभिषेक नहीं हुआ, कान्हा जी का अभिषेक नहीं हुआ, तो वो उस मंदिर की इससे बड़ी बात क्या होगी जो 50 साल से पूज रहा था। आप बताओ ना। पहले भी तो सरकारें थी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। नहीं अभी तो भैया हमें तो जब सरकार तक बात ही नहीं जाएगी तो पता क्या चलेगा उन्हें। आप बताओ, ये बात सरकार का ही तो बुलडोजर है। नहीं सरकार का था, अब भी है, लेकिन वो चाहे तो मंदिर के लिए तो कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो पंडित के लिए तो कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि गाजीपुर में मौजूद हूँ, डेयरी फार्म में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अवैध बोल के यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली सरकार एमसीडी की कार्रवाई ये इस वक्त हो रही है। अभी कुछ स्थानीय लोगों से मैं बात करूंगी, जानूंगी कि ये जो कार्रवाई है उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी कमल। कमल जी। सर यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं? करीबन 40 साल से। सर ये जो मंदिर है, मैं देख रही हूँ कि ये जो कार्रवाई तो चल ही रही है, बिल्कुल बराबर में सटा हुआ मंदिर है, इसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो सर ये ठीक से लग रहा है आपको? ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा। ये डूसुप के जो अधिकारी है, इंजीनियर है मुकेश पाल जी, उन्होंने बहुत गलत काम किया। ये मंदिर का ही परिसर था, जी। बाहर का नहीं है। यहाँ पे आपका भंडारे और जो कावड़ी आते थे उनके लिए खाना, कीर्तन भवन सब यहाँ पे, ये मंदिर का तो परिसर है। अवैध कहाँ से हो गया? पूरा जो मैं पूरा ये आज का नहीं है, आज का नहीं है, प्राचीन है ये, 50-60 साल पुराना। तो ये कहाँ से अवैध हो गया? ये इतना पुराना मंदिर को अवैध बोल दिया। अवैध बोल दिया तो बताओ। और ये जो डेयरी फार्म के बोल दिया कि 13-14 दुकानें भी ध्वस्त कर दी गई हैं। देखो जी, दुकानें इतनी नहीं थी जितनी ये बता रहे हैं। अच्छा। दुकानें केवल फूल की और मालाओं की थी, वो मंदिर में होती है, हर मंदिर में होती है। अब फिर क्या गलत है उसमें? ये तो मैं बताऊं, हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस मंदिर में से जो ये पैसा उगाना चाहते थे। अच्छा। कुछ तो मैंने आपको बताया को डूसुप के अधिकारी मुकेश पाल जी, और दूसरे कुछ यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा उगाने का काम करते हैं। तो उन्होंने हमसे आके ये कहा कि आप ये मंदिर जो है इतना बड़ा आप कीर्तन करते हो, ये मंदिर हमें दे दो। अच्छा। हमने कहा नहीं, ये मंदिर जी हमारा है। जैसे हम यहाँ वैसे संस्था चलती है हमारी, यहाँ पे गरीबों श्रद्धा के लिए, होती है, हाँ। गरीबों के लिए शादी वगैरह जो भी मुफ्त कराते हैं हम, कोई पैसा नहीं। लेकिन उनको ये लगा कि यहाँ पे तो इतना सारा काम होता है, तो हम ये काम अपने अंडर में लेके फिर यहाँ से उनसे मोटे पैसे लिया करेंगे। अच्छा। जैसे कि आप शादी कराई, मतलब 2-2.5 लाख फ्री में चलता, आप लोग जो फ्री में कर रहे हैं, गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बारात घर, वो अब वो कैप्चर करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल यही उनका प्लान था कि हम यहाँ से मोटा पैसा कमाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है। कार्रवाई क्यों हो रही है? बुलडोजर कैसे आ गया यहाँ पर? ये उन लोगों ने, हमने उनको नहीं दिया। हमने उनको मना कर दिया। वो हमसे पैसा चाहते थे कि जी हमें 5 लाख 10 लाख रुपए कुछ आप दे दो तो हम बैठ जाए। हमने नहीं दिया, तो उन्होंने क्या करा, हमारी कंप्लेंट कर दी। अच्छा। मंदिर की पूरी कंप्लेंट कर दी। ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी, तो ये मामला हाई कोर्ट में चला। अब हाई कोर्ट से हमें स्टे भी मिल गया है, सॉरी। ठीक है, तो आपके हिसाब से तो फिर कैसे कार्रवाई सही हो रही है, गलत हो रही है, और क्या होना चाहिए इसमें? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी मिल गया था कल 1:30 बजे। ठीक है। हमने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों को दे दी थी, डूसिप के अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी कार्रवाई जारी रखी, जबकि उन्हें रखनी नहीं चाहिए। अगर स्टे आ चुका है तो उसके बाद तो बुलडोजर आना ही नहीं चाहिए था। आना ही नहीं चाहिए था। हमने जो कोर्ट के जो हमने वो सबमिट की थी कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो जो डेट लगी हुई थी, हमने उसकी भी ऑफिशियल न्यूज ऑफिशियल जो सूचना होती है जो कोर्ट के द्वारा वकील के द्वारा दी जाती है, वो भी इनके पास पहुंच गई आपके थी। पास सारे पेपर वर्क है, आपके पास हैं, सब चीजें हैं, लेकिन इन्होंने उसे भी अवॉइड करते हुए रात के 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक में कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक है। जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम आप ये तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दे रही है, और आप बुलडोजर लेके चल दिए मंदिर के लिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, उसका तो डेट की सुनवाई का तो कम से कम वेट करनी चाहिए थी इनको, इन्होंने कोई वेट ही नहीं करी। आपको नहीं लगता है कि सर एक सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने के बाद यहाँ पे जो बुलडोजर चले हैं वो सरकार के बुलडोजर है, यानी कि भाजपा सरकार के बुलडोजर हुए। अब भाजपा सरकार क्या साबित करना चाह रही है? लोगों को परेशान कर रही है, आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही है, क्या कर रही है?
देखिए जी, मेरी तो यही समझ में आया है कि अपनी मर्जी चल रही है अधिकारियों की। कोई सुप्रीम कोर्ट तक का ध्यान नहीं किया जा रहा कि भाई जब उनकी सुनवाई है, आपके नोटिस में ये बात पहुंच गई है, वकील के द्वारा जब वो प्ली हम लोगों ने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की भाई हमारी सुनाई जाए, हमें सुना जाए, वकील के द्वारा उनके पास पहुंच गई थी, उनके वकील के पास पहुंच गई, वे हाजिर ही नहीं हुए वहाँ पे। उन्होंने उसको नोटिस में ही नहीं लिया। आपको लगता है कि सर वाकई अब ऐसा लग रहा है कि जो ऑपोजिशन हमारा पूरा विपक्ष कहता है कि संविधान की हत्या हो में है, तो ऐसा वाकई है? नहीं, संविधान की हत्या तो मतलब ये तो हुआ नहीं, संविधान को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संविधान को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है उसको किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। लगातार यहाँ पे बुलडोजर की बातें चल रही थी और अब बुलडोजर आ गया है। और एक बात जो यहाँ पर सामने निकल के आई है कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी तो उसका इंतजार यहाँ पे जरूर करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद सरकार का, भाजपा का बुलडोजर चला। सर, भाजपा का बुलडोजर चल गया है, सुप्रीम कोर्ट तक का वेट नहीं किया गया, क्यों? सरकार की नाकामी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? सरकार की मनमानी है ये, नाकामी नहीं, ये तो मनमानी है ना जी। अच्छा, नाकामी कहाँ है? ये तो कामयाब हो गया। गलत तानाशाह सरकार चल रही है, ये तो तानाशाही हो गई ना जी। देखिए ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग जो बढ़ चढ़कर यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो ये अवैध बताया जा रहा है मंदिर पर जो बुलडोजर चल रहा है वो वाकई गलत है। और काफी सारे नाम भी इसमें आए हैं जिनकी मनमानी और आपसी रंजिश के चक्कर में मंदिर को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। अब आप देख लीजिए, ये सरकार भाजपा सरकार है दिल्ली में, जो 27 साल एक वनवास काटने के बाद दिल्ली में आई है और जो सनातन को सर्वोपरि रखने की बात करती है, जो सनातन को एक मोहरा बनाकर जो सत्ता में आती है, उस पार्टी के नेतृत्व में इस तरीके की कार्रवाई हो जाना और लोगों के भावनाओं को, लोगों की आस्था को इतना ठेस पहुंचना वाकई बेहद गलत बात है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।